Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो इससे प्रीवियस टॉपिक को किया था क्लियर, पढ़ा था थोड़ा सा, उसी से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो प्रीवियस टॉपिक में क्या देखा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया था बकल कैविटी के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, बकल कैविटी के बारे में पढ़ा था हमने, तो हमने ये देखा था कि हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। अब हमने पढ़ लिया था इंजेशन और डाइजेशन की स्टार्टिंग पढ़ ली थी बकल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, आज हम लोग को आगे और फर्दर इन सारी बातों को पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो जब हम बकल कैविटी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कुछ इस तरीके से सारा का सारा डिटेल में पढ़ लिया था कि बकल कैविटी में किस हमारे कौन से फूड कंपोनेंट का क्या होता है, डाइजेशन होता है। वो था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसा था, पार्शली डाइजेस्टेड होके माल्टोज में ये कन्वर्ट हो गया था। अब फूड क्या होगा, बकल कैविटी से जो हमारा फूड था जिसमें सलाइवा मिक्स है, एक सॉफ्ट तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोलस, ठीक है। अब ये जो बोलस है जो धीरे धीरे हमारे जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाएगा। अब हमें आगे यहीं से कंटिन्यू करना है। तो बकल कैविटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में खाना किस तरीके से पहुंचा उसके बारे में बात करते हैं। चलो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। तो ये रहा हमारा बकल कैविटी वाला एरिया था ये, ठीक है। नेजल चैम्बर हो गया, ये यूव्यूला हो गया जो खाने को नोज में जाने से रोकेगा। ये आपकी रही बकल कैविटी, ठीक है। ये आपकी बकल कैविटी हो गई। बकल कैविटी, यहाँ टीथ है, आपके टंग है, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो आपका च्यू फूड है, ठीक है, जिसमें सलाइवा मिक्स हो गया है, अब वो क्या होगा, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसे हम कहेंगे हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस हमने बताया था कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती ट्यूब है, एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। तो देखो, जब ये फूड था, कैसा फूड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड था, या ये कह दो कि छोटा सा हमारा ब्रेकडाउन वाला फूड था, जिसको हमने कहा बोलस। बोलस बना लेते प्रॉपर, अलग कलर ले लो। ये रहा हमारा बोलस, ठीक है। ये जो बोलस है आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे स्टमक की तरफ पे मूव कर रहा है। अच्छा देखो, जब हम क्या बात करते हैं, बकल कैविटी की बात करते हैं, तो बकल कैविटी और मैंने नेजल कैविटी के बीच में एक कॉमन पासेज बताया था कि ये एक कॉमन होता है नेजल चैम्बर के लिए और बकल कैविटी के लिए। उसका नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। इसको हम फेरिंग्स पढ़ते हैं। फेरिंग्स हमारा क्या है, नेजल चैम्बर से आने वाली एयर और माउथ से जाने वाला जो फूड होता है, उन दोनों के लिए कॉमन पासेस की तरह ये वर्क करता है। अब जो हमारा बोलस था, जैसे ही धीरे धीरे क्या होता है, ईसोफेगस से आता है, तो ईसोफेगस क्या होता है, आगे जाके जो हमारा लरिंक्स होता है, लरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस अलग, और हमारा एक और पाइप बनता है, एक ट्यूब, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रैकिया या विंड पाइप। तो यहां पर क्या होता है, हमारा लिरिंग्स होते हैं, ठीक है। लिरिंग्स से आते हुए जो ट्यूब होती है हमारी, वो क्या होती है बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पहुंच जाती है हमारे लंग्स में और दूसरी पहुंच जाती है हमारी स्टमक में। जो हमारी लंग्स में पहुंचती है उसको हम कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे ट्रैकिया। ये रहा हमारा ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। अच्छा, विंड पाइप, और एक आता है हमारा दूसरा ट्यूब होता है हमारा फूड पाइप, जिसको हमने कहा ईसोफेगस। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, उस टाइम जब हम बात कर रहे होते हैं, तो कभी कभी खाना हमारा क्या होता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स में तो नहीं, हमारे ट्रैकिया में चला जाता है। ये हर बार क्यों नहीं होता, कभी कभी क्यों होता है। देखो, जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो बात करने के टाइम से हमारी बॉडी में से एयर बाहर जाती है। हमने पढ़ा है भाई, साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमारे बॉडी के अंदर से एयर बाहर नहीं आएगी तो वर्ड्स भी तो बाहर नहीं आएंगे। तो जब हम खाना खाते समय बात करते हैं तो क्या होता है कि विंड पाइप और ईसोफेगस दोनों को सेपरेट करने के साथ साथ यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जो क्या करता है,
बात करते टाइम तो ओपन होता है, लेकिन जब हम खाने को इनगल्फ कर रहे होते हैं उस टाइम पर ये ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। वर्ड ध्यान रखना है, एपिग्लॉटिस हमारा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम खाने को इंटेक करते हैं तो ये हमारे विंड पाइप को या ट्रैकिया को क्लोज कर देता है, जिससे हमारा खाना लंग्स में नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन जब अगर हम खाना खाते समय बात करेंगे तो भाई ये एपिग्लॉटिस ओपन क्लोज होता रहेगा, तो इससे क्या होगा, खाना बाई चांस हमारे लंग्स में या ट्रैकिया में चला जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बात। बोलस जैसे से नीचे आ रहा था तो ट्रैकिया में नहीं पहुंचा, रीजन क्योंकि वहां पे एपिग्लॉटिस था। अब वो पहुंचा कहाँ, ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ ये कहाँ पहुंचेगा, हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक का शेप कैसा होता है भाई, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा था। तो जो स्टमक है हमारा, ईसोफेगस से आते हुए ये स्टमक में पहुंच रहा है। तो स्टमक में पहुंच कैसे रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमारा जो ईसोफेगस होता है एक मस्कुलर ट्यूब है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती रहती है। सपोज एक ट्यूब है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, जिससे क्या होगा, जो बोलस था, जो फूड है, वो धीरे 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 स्टमक की तरफ मूव करेगा, और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरास्टाल्टिक या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये मूवमेंट क्या होती है, धीरे 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 फूड को स्टमक में पहुंचा देती है। अब स्टमक के अंदर जैसे ही हमारा फूड आया, अब यहाँ पे क्या होगा भाई, लगभग 4 घंटे तक ये रहेगा। नॉर्मल से आते जब हम खाना खा लेते हैं तो लगभग 4 घंटे तक तो हमें भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड पहुंच गया स्टमक के अंदर। अब स्टमक भी कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है भाई, ठीक है। अब ये होता है हमारा एक ऑर्गन जिसमें क्या होता है कि भाई फूड हमारा आ गया, चलो फूड को भी ले आते हैं, ये रहा हमारा फूड, ठीक है। अब ये फूड क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर बचा कुचा जो डाइजेशन होगा या ब्रेकडाउन होगा स्टमक में स्टार्ट हो जाएगा। 4 घंटे तक वो बैठा नहीं रहता है फूड, 4 घंटे तक उसमें प्रोसेस चल रही होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं चाइम प्रोसेस, यानी कि पीसना। खाना क्या होता है, स्टमक में जाके उसकी और पिसाई स्टार्ट हो जाती है कि भाई और अच्छे से बारीक पीसो। नहीं पीसोगे तो उसके अंदर जितने भी हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स थे वो बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो इसको पीसना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, जब हमारा फूड अंदर आया तो हुआ क्या, मैंने अभी इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर भी कुछ जूसेस रिलीज होते हैं, और स्टमक कौन से जूसेस को रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को। ये गैस्ट्रिक जूसेस किससे रिलीज होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब ये जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है 3 टाइप्स के जूसेस को सीक्रेट करती है। बहुत अच्छे ध्यान से सुनना है इस गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये भाई ये चाइम यहाँ से हटा देते हैं। तो जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो हमारे 3 टाइप के जूसेस को सीक्रेट करती है। सबसे पहले हमारे रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कहते हैं HCl। देखो, जैसे ही हमने खाना खाया तो हमारी जो स्टमक है, ब्रेन कह देता है स्टमक से कि भाई स्टार्ट करो, खाना आ गया पेट में। अब आप क्या स्टार्ट कर दो, HCl को रिलीज करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो वो हमारे फूड में जाके मिक्स हो जाता है। फिर इससे फायदा क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अच्छा खासा एसिडिक वैल्यू रखता है। तो HCl क्या है भाई, कह सकते हो आप लोग कि इसका pH वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एसिडिक नेचर में देखा जाए तो 1 होगा इसका pH, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ, जैसे स्टमक के अंदर रिलीज हुआ, फूड में मिक्स हुआ, तो हमने जो खाना खाया था उस खाने में क्या था, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे। कुछ धीरे धीरे खत्म भी हो गए, लेकिन कुछ पहुंच गए स्टमक के अंदर। तो स्टमक में जो HCl था उसने काम क्या किया, जो भी जर्म्स हमारे खाने के अंदर आए थे उनको किल कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है HCl की यहाँ पे कि किलिंग ऑफ जर्म्स। जो हमारे खाने में जर्म्स आए थे उनको उसने किल कर दिया, ठीक है। सेकेंड वर्क इसने क्या किया, देखो HCl अगर हमारे फूड में मिक्स नहीं होगा तो फूड एसिडिक नहीं होगा, और अगर फूड एसिडिक नहीं होगा तो हमारा जो स्टमक या गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है एक और जूस रिलीज करती है जिसको कहते हैं पेप्सिन।
एक एंजाइम है पेप्सिन। ये पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। ये जो पेप्सिन है वो आपका एक्टिवेट नहीं होगा। HCl का काम है फूड को एसिडिक बनाना, और जैसे ही फूड एक्टिवेट हुआ, फूड में एसिड मिक्स हुआ, तो पेप्सिन भी क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, पेप्सिन को एक्टिवेट क्यों करना है, यहाँ लिख देते हैं एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन पहले। अब ये जो पेप्सिन होता है भी, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन हमारे जो फूड में प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, उनको पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि प्रोटीन के बिग मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। तो पेप्सिन का काम क्या है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब पार्शियल क्यों लिखा, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन अभी यहां पर नहीं हुआ है। जैसे हमने बकल कैविटी में पढ़ा था कि माउथ में किसका पार्शियल डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे ही स्टमक में किसका डाइजेशन शुरू होता है, आप बोलोगे प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था, बकल कैविटी में। और क्या कहते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया, हमारे स्टमक के अंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि प्रोटीन डाइजेशन बिगन इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, योर आंसर विल बी स्टमक। फिर HCl ने क्या किया, जर्म्स को किल कर दिया, एक्टिव कर दिया किसको, पेप्सिन को एक्टिव कर दिया। पेप्सिन एक्टिवेट हो गया, पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब एक और है हमारा, जिसको कहते हैं हम लोग म्यूकस। अब ये जो म्यूकस है, देखो अभी हमने स्टार्टिंग बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हमारा बहुत डेंजरस एसिड होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर हम उसको लैब में वर्क करते तो हम लोग प्रॉपर ग्लव्स वगैरह प्रॉपर पहन के करते हैं सारी चीज़ें, जिससे अगर हमारी बॉडी पे आ जाए तो वो बर्न कर देता है। उसका बहुत ज़्यादा कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन भी हमारी बॉडी HCl रिलीज कर रही, तब भी हमारे स्टमक को कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्या है भाई, स्टमक के अंदर हमारे प्रेजेंट होती है एक लेयर जो स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं म्यूकस। और इस म्यूकस का काम होता है कि आपकी स्टमक को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारा रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, जिसमें म्यूकस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो हमारी बॉडी के जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस अगर नहीं होता तो क्या होता, ऑब्वियस सी बात है, आपने एक वर्ड सुना होगा गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती है, पेट में छाले हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए हमारे पास क्या होती है, म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे कि स्टमक के अंदर जब फूड आपका 4 घंटे तक रहता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अभी लिखा था मैंने, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट करके बता देना कि क्या है उस प्रोसेस का नेम, ठीक है। अब ये फूड हमारा है 4 घंटे तक रहा स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर फूड अब हो गया है पार्शली डाइजेस्टेड। कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है, किसमें, माल्टोज में। कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये पार्शियल हुआ है। इसके बाद स्टमक के अंदर क्या डाइजेस्ट हो गया, अब प्रोटीन भी थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बच क्या रहा है, एक और हमारा कंपोनेंट था फूड का जिसको कहते हैं फैट। अभी फैट के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम कैसे परफॉर्म करेगा, वो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।